हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला ऋषभ एंड क्रिश। क्या चल रहा है अरमान के साथ फाइट किस वजह से? हमारी लड़ाइयाँ होती रहती हैं एंड पोदार हाउस में मेरे और अरमान भाई की लड़ाइयाँ तो काफ़ी हुई हैं, लड़ाई भी हुई है, मार भी मैंने बहुत खाई है। सो अभी टेक्निकली फिर से एक लड़ाई हो गई है एंड वो बिकॉज क्योंकि क्रिश इज़ नाउ इन लव विथ हिज वाइफ। सो अब उसको कोई बोलेगा तो वो सह नहीं सकता एंड अरमान भाई ने उसकी इंसल्ट कर दी है, तो थोड़ा लड़ाई तो बनता है। हाँ, वो जो हेट वाला जो इशू है वो तो लीप के बाद से ही है, जहाँ पे क्रिस हैज चेंज देयर स्टांस एंड उसके पास रीज़न भी ऐसा नहीं है कि वो एवं ही नफरत करने लगा है। देयर इज़ अ रीज़न इन्वॉल्व फॉर क्रिश टू हेट अबीरा एंड अरमान भाई एज वेल। तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर आ गई, बेचारा अपने हॉबी के पीछे था। उसे नहीं करना था लॉ, उसे कुछ और करना था, उसे डांस करना था, बट इवेंचुअली भाई अपने भाग गए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ के, भाभी अपने में इन्वॉल्व। तो कहीं ना कहीं उसके अंदर जो रेज और एंगर है ना वो अभी ख़त्म नहीं हो रहा है एंड ये पता नहीं कब जाके ख़त्म होगा, तो वही बार बार धीरे धीरे बीच बीच में निकलता रहता है। लेकिन तान्या के जो फ्रेंड्स थे जिस तरह से अभी आपको न्यूज़ किया है नो अंशुमन के मर्डर को लेकर, ये जानते हुए उसके बावजूद क्रिश जो लड़ाई कर रहे हैं वो ओनली एंड ओनली प्यार है तान्या की तरफ से या फिर कुछ और? आई थिंक ये दो बोथ वे है कि जो प्यार तो है ही तान्या की तरफ, उसके साथ ही साथ एक एंगर भी है। वो तो एंगर तो जैसे मैंने बोला वो तो है ही है अरमान भैया के प्रति, तो वही है, तो और बात बात पे वो निकल जाता है और क्या, ऐसा ही है। क्रिश का कैरेक्टर जो है वो बहुत ही तेज़ी से डेवलप हुआ है लीड के बाद, अगर खास तौर पे अगर मैं बात करूँ अब आगे और क्या कुछ देखने मिल सकता है क्रिश के कैरेक्टर में स्क्रिप्ट में? अरे मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है बिकॉज जैसे ये जो मेरा कैरेक्टर था और अब है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आई थिंक जब मेरी कास्टिंग हुई थी एज क्रिश, वो जो कैरेक्टर था इट वाज लाइक सिल्वर एंड नाउ इट्स अ गोल्ड कैरेक्टर। सो कहीं ना कहीं बहुत मज़ा आ रहा है करने में एंड इन हाउस ही मेरा प्रोग्रेस हो गया है बहुत अच्छा। तो मुझे तो बहुत मज़ा आता है एंड अभी रिसेंटली आई हैड अ कॉन्वर्सेशन विद राजन सर एज वेल, यहाँ पे राजन सर ने बोला दैट तुम्हारा कैरेक्टर बहुत अच्छा ग्रो करा है एंड आई हैव अ कीन आई ऑन योर कैरेक्टर एज वेल। तो वो चीज़ बहुत मतलब प्रेज़ कर रहे थे, उन्हें भी काफ़ी अच्छा लगा मेरा परफॉर्मेंस। तो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है दैट आई हैव थिंग टू प्ले अराउंड विथ। सो या इट्स अ लर्निंग प्रोसेस एंड आई एम लर्निंग। फैंस के लिए मैं यही कहूँगा, जो भी मुझे सपोर्ट करते हैं इसी तरह करते रहिए एंड दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग एंड आई हैव जस्ट स्टार्टेड। सो बहुत सारी चीज़ें आगे करनी है, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग ऑफ अ कैरेक्टर क्रिश, और मुझे मेरे दिल के बहुत करीब है क्योंकि अभी तक मेरी लाइफ में सबसे लंबा जो कैरेक्टर प्ले किया है वो यही है। तो इसी तरह हमें प्यार दीजिए एंड आपका सपोर्ट बना रहेगा तो हम लोग और ज़्यादा काम करेंगे एंड अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करेंगे लाइफ में। या थैंक यू। हेलो एंड वेलकम टू टीवी मसाला तानिया एंड क्या चल रहा है जिस तरह से अबीरा को आपके दोस्तों ने इंसल्ट कर की है, कहीं ना कहीं नो आपके लिए भी आपके भाई की याद दिला रहा होगा, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे सीन को लेकर? जैसे कि अभीरा जेल गई थी तो उनके बारे में, अंशुमन भैया की डेथ के बारे में, बिकॉज अंशुमन भैया भी बहुत फेमस है और पोदार फैमिली भी बहुत फेमस है, तो इस बारे में रूमर्स तो ऑफ कोर्स उड़े होंगे पूरे शहर भर में। तो मेरे फ्रेंड्स को भी वो सेम रूमर्स आए हैं, तो अब वो लोग थोड़ा डिसरिस्पेक्टफुली उनके सामने वो चीज़ बोल रहे हैं कि इन्होंने मारा है और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो उस वक्त जब ये सारी चीज़ें हुई तब तानिया प्रेजेंट नहीं थी, तो अरमान एकदम डायरेक्ट उन पे भड़क गए और मैं बहुत टाइम बाद, मेरे फ्रेंड्स आए थे मुझसे मिलने, मैं उनसे मिल रही थी, तो ऑफ कोर्स मेरे लिए वो बिल्कुल भी ओके नहीं था और थोड़ा शॉकिंग था कि क्यों मतलब ऐसे डिसरिस्पेक्टफुल हो गए। मेरे पास कोई और है नहीं भैया के जाने के बाद सिवाय क्रिश के, तो अब मेरे फ्रेंड्स थोड़े बहुत आए थे मुझसे मिलने इतने दिनों बाद, तो मैं तो बहुत खुश थी कि वो आए हैं मुझसे मिलने, पर उनको अरमान ने ऐसे डांट के भगा दिया, तो ऑफ कोर्स तानिया उससे हर्ट हुई है। लेकिन क्रिश आपका पूरा सपोर्ट करते हैं क्योंकि अब इवेंचुअली क्रिश आपसे प्यार करने लग गए हैं, हाँ। उनके मन में फीलिंग्स डेवलप हो गई है, तो क्रिश प्यार करने लगे हैं और वो आपका पूरा साथ देते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, मतलब क्रिश और तानिया का रिलेशनशिप पहले कुछ अलग था, फेक था, फिर थोड़ा रियलिस्टिक हुआ, फिर दोनों को एक दूसरे की रियलिटी समझ में आई और अब फाइनली दोनों के तरफ से ऐसा है कि हाँ वी आर रेडी, हम दोनों एक दूसरे को अब पसंद कर रहे हैं, इस मोड पे आ गया है। तो अब क्योंकि क्रिश भी देख रहा है ना कि मेरी लाइफ में कितना, मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, भैया जिसको मैं सब मानती थी वो नहीं है, तो अब वो मेरे इसीलिए सपोर्ट कर रहा है कि यार वो मुझे फील कर पा रहा है अब कि इसके साथ बुरा हो रहा है, मुझे ही इसके लिए खड़ा होना है, तो अब वैसा है। क्रिश क्या करते हैं
आपके लिए? अरमान के साथ लड़ाई जो है, जो हमेशा होती रहती है, वो फिर एक बार उनसे लड़ते हैं? हाँ, फिर से इस बार तो अरमान ने ही इनफैक्ट धक्का दे दिया क्रिश को कि लाइक इस बार क्रिश तो बस कह रहा था, इस बार तो अरमान की तरफ से वैसा हो गया, तो वो झगड़ा बहुत बड़ा स्पार्क क्रिएट कर दिया है. Thank you so much for watching our show and I love you, we all love you. हम सब बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपको हम सब अच्छे लगे, हमारी शो अच्छा लगे. Thank you so much. एक लास्ट क्वेश्चन, हमें तो पता ही है कि क्रिश के मन में एक हेट है, किस वजह से है, फिर क्या अपने भाई के मौत की वजह से क्या तानिया भी अभीरा से नफरत करती है या कुछ ऐसा फीलिंग्स है? हाँ, ऑफ कोर्स तानिया के मन में तो है, क्योंकि तानिया को ऐसा लगता है चलो ठीक है, उनके कॉफ़ी में उन्होंने कुछ मिलाया नहीं, बट दिल तो तोड़ा. एक बार शादी से मना कर दिया, मंडप से शादी टूटी, एक बार कोर्ट रूम से शादी टूटी, मतलब जस्ट अ मूवमेंट था शादी का और शादी टूटी. तो अब तानिया को तो ऐसा लगता है कि हाँ, अभीरा ने भैया का दिल तोड़ा है, मतलब भैया के जाने के पहले उनका दिल टूट गया अभीरा के कारण. तो इस चीज़ का तानिया को चिढ़ है, गुस्सा है, सब कुछ है. तो ये सब जानबूझ के नहीं कर रहा है, तानिया ने जानबूझ नहीं सब सिचुएशनल है. थैंक यू.